नाको चने हमने चबवाए। आप देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट 2 दिन तक चाइना अपनी जारी नहीं कर पाया था कि उनके कितने सैनिकों को हिंदुस्तान के सैनिकों ने मार गिराया है। तो घुटने टेकने पर हिंदुस्तान की आर्मी ने माशाल्लाह चाइना को मजबूर कर दिया, और 2 दिन बाद उनके सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि 40 से अधिक उनके सैनिकों को हम लोगों ने मारा है। देखिए, जब आप बात करते हैं खामोशी की, तो मुझे लगता है इस सवाल के जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि चाइना शायद मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा था, तभी उन्होंने 2 दिन तक, जो तुरंत अपनी स्टेटमेंट जारी करने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, इतना मजबूत इकोनॉमी है, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया है, जब वो 2 दिन तक पानी में छुपकर बैठे रहे और अपना उन्होंने ना चेहरा दिखाया ना कोई बात करी, तो इसको ये पूरा विश्व देख चुका है कि किस हालात से चाइना गुजरा और किस पाया था। उन्हें पता है कि उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस हाल में वो अगर उन लोगों को नेपाल और भूटान का चेहरा देखना पड़ रहा है चाइना जैसे देश को, तो माफ कीजिएगा, आप खुद जानते हैं कि चाइना इस समय किस स्थिति, किस हालात में होगा कि उन्हें उनकी तरफ मुड़कर देखना पड़ रहा है। को जमाई बनाकर नहीं बिठाया हुआ। वहां के प्रधानमंत्री ने उसामा को शहीद नहीं कहा कि शहीद हुए हैं। तो उन देशों से बात करने में दिक्कत आती है। भूटान और नेपाल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे देश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और हैं, और वो खाने वाले थे वो गलती से दिखा गए इमरान खान। जो अमित शाह साहब ने जो पार्लियामेंट में स्पीच की थी, जब 3370 और 35A को हटाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए जान दे देंगे। तो जो उन्होंने बातें की, तो बेसिकली नॉर्मली इंडियन मीडिया उसको बहुत ज्यादा चलाता है और वो कहते हैं, मैंने डिफरेंट टेलीविजन पे देखा, जान दे देंगे इसके लिए। आप क्या कहती हैं इस हवाले? देखिए, अमित भाई शाह मेरे देश के, हिंदुस्तान के, भारत के माननीय गृह मंत्री हैं। पहली बात, बहुत जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जितना बड़ा पद होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरा मानना है माशाल्लाह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। जब वो ये बात करते हैं कि 370 और 35A की उन्होंने बात करी, जब भी वो बॉर्डर की बात करते हैं या कोई भी इस प्रकार की बात होती है जहां पर ये बोला जाए कि हमें अपने देश को और सुरक्षित और मजबूत और आवाम यानी जनता को और मजबूत करना है, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है ये हर तरीके से, हर बॉर्डर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर की बात नहीं हो रही। हिंदुस्तानियों में एक आदत है, और मुझे लगता है कोई किसी भी देशभक्त में जो अपने देश से मोहब्बत करता है उसमें वो आदत रहनी चाहिए कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें किस प्रकार नोची जाएं, ये हमें आना चाहिए। और ये हिंदुस्तान के हर एक एक व्यक्ति को माशाल्लाह बखूबी आता है। अब जब गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, 370 की जहां तक बात है तो हमें भी मालूम है कि कहां से, किन देशों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, हमारे देश में, कश्मीर में भेजे जाते हैं, ताकि हिंदुस्तान में, कश्मीर में, हमारे जम्मू और कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो है वो मचाई जा सके। तो उसका तो एक कॉन्टेक्स्ट था ही। अब आपने बात करी LAC और लद्दाख की, बिल्कुल, और यही वजह है उन्हें नाको चने हमने चबवाए। आप देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट 2 दिन तक चाइना अपनी जारी नहीं कर पाया था कि उनके कितने सैनिकों को हिंदुस्तान के सैनिकों ने मार गिराया है। तो घुटने टेकने पर हिंदुस्तान की आर्मी ने माशाल्लाह चाइना को मजबूर कर दिया, और 2 दिन बाद उनके सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि 40 से अधिक उनके सैनिकों को हम लोगों ने मारा है। तो ये बात, ये एक मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से बहुत क्लियर है हर एक बॉर्डर पर कि हिंदुस्तान पे कोई भी आंख उठाएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो इस तरह की चीज सोच नहीं रही थी, या चीन भी हमारे फौजियों को जो है वो मार सकता है, या कि आप समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस लूज कर गई गवर्नमेंट, और वरना पाकिस्तान के साथ तो ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते? देखिए, जब आप बात करते हैं खामोशी की, तो मुझे लगता है इस सवाल के जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि चाइना शायद मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा था, तभी उन्होंने 2 दिन तक, जो तुरंत अपनी स्टेटमेंट जारी करने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, इतना मजबूत इकोनॉमी है, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया है, जब वो 2 दिन तक पानी में छुपकर बैठे रहे और अपना उन्होंने ना चेहरा दिखाया ना कोई बात करी, तो इसको ये पूरा विश्व देख चुका है कि किस हालात से चाइना गुजरा और किस हालात से हिंदुस्तान गुजरा। मैं मानती हूँ हमारे भी जो जवान थे, हमारे भी जो सैनिक थे, वो शहीद हुए, और उनकी शहादत जो है वो कभी ना भूली जाएगी और ना ही
हम उसका बदला लेने से चूकेंगे, और हमने बखूबी वो लिया भी। अब आपने कहा शांति, आपने सुनी होगी वो कहावत कि तूफान से आने से पहले वाली एक शांति होती है, तो आप उसी शांति को समझ लीजिए।